आज हम डिस्कस करेंगे और चर्चा करेंगे हमारे कॉलर बोन्स के होने वाले फ्रैक्चर के बारे में। कॉलर बोन यानी ये जो स्टर्नम को शोल्डर जॉइंट से कनेक्ट करने वाली, इसे हम कहते हैं कॉलर बोन या क्लेविकल बोन। सबसे ज़्यादा होने वाला और सबसे कॉमन होने वाला फ्रैक्चर है और स्पोर्ट्स इंजरीज़ में भी काफ़ी कॉमन है और बच्चों में तो सबसे ज़्यादा यही इंजरीज़ देखी जाती है जहाँ पर शोल्डर पेन होता है और किसी भी चोट की वजह से या हाथ के बल गिर गए तो उसमें ये कॉलर बोन का फ्रैक्चर होना बहुत ही कॉमन है। इसके बारे में चर्चा हम आज इसलिए कर रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट जो है उसको लेके तरह तरह की दुविधाएं रहती है। जिनके भी ये फ्रैक्चर होता है उनके मन में, और केवल उनके मन में दुविधाएं नहीं रहती है इसके ट्रीटमेंट को लेकर, वो अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उन्हें अलग अलग राय मिलती है। कोई कहते हैं बगैर सर्जरी के हो जाएगा, कोई कहते हैं इसमें सर्जरी लगेगी, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। कई बार जहाँ पर बगैर सर्जरी के ठीक हो सकता है वहाँ सर्जरी हो जाती है, कई बार जहाँ सर्जरी लगनी होती है बहुत कम केसेस में वहाँ पर सर्जरी नहीं कराते और बाद में फिर सफ़र करते रहते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसलिए आज हमने इसको चूज़ किया है कि हमारे 2 मिनट के प्रेजेंटेशन में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कि इसमें आपको करना क्या है यदि आपको ऐसा कोई भी फ्रैक्चर हुआ है तो आइए दोस्तों, हम इसके बारे में आज ट्रीटमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि ये होता क्यों है फ्रैक्चर। किसी भी कारण से आप खेलने में गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, हाथ के बल गिर गए, तो यहाँ पर लोड आ जाता है, जर्क लगता है, जिसकी वजह से आपकी कॉलर बोन फ्रैक्चर हो सकती है। अब ये कॉलर बोन यदि मैं डिस्कस करूँ तो ये हमारी कॉलर बोन है, बहुत ही फ्लैट बोन है ये, और अमूमन ये फ्रैक्चर होती है इस जगह से, यानी अंदर के 2/3 और बाहर के 1/3 जंक्शन से। इस कॉलर बोन से मसल्स भी अटैच रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ लिगामेंट्स हैं, कोरेको एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट है, कोरेको यानी काफ़ी लिगामेंट्स भी इसके बाहरी सतह पर अटैच रहते हैं। तो यदि आपकी कॉलर बोन ये फ्रैक्चर हुई है तो नेचुरल है कि ये फ्रैक्चर अपनी जगह से यदि डिस्प्लेस होता है तो यहाँ पर आप पहचानेंगे कैसे। बाहर से आपको कंधे के बाजू में आपको सूजन दिखेगी, ये ऊपर नीचे हो गई है, तो यहाँ पे आप एक डिफॉर्मिटी पाल्पेट कर सकते हैं, तो वो स्टेप डिफॉर्मिटी यहाँ पर फील होगी, दर्द होगा। लिगामेंट्स भी रप्चर हो गए यदि उसके साथ में फ्रैक्चर यदि बाहर तक एक्सटेंड हुआ है तो हो सकता है आप हाथ उठा ही नहीं पाएँ, तो उसमें एक सीडो पैरालिसिस टाइप की प्रॉब्लम डेवलप होगी। तो यदि इस टाइप का कुछ भी यहाँ पर पेन है कंधे के बाजू में कॉलर बोन, तो ये एक्सरे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसमें फ्रैक्चर है या नहीं। अब असली जो हमारा मकसद है डिस्कशन का कि इसमें आपको सर्जरी लगेगी या बगैर सर्जरी के ठीक होगा, या ये जो कन्फ्यूज़न हम इसको दूर करने के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि आपके 95% कॉलर बोन में होने वाले फ्रैक्चर जो हैं वो बगैर सर्जरी के ही ठीक होते हैं। बहुत ही कॉमनली ये यूनाइट भी हो जाते हैं, कोई समस्या यूनियन के बाद आती नहीं है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर इसमें सर्जरी की ज़रूरत ही क्यों है। यदि ये ऐसे ही यूनाइट होने वाला है तो सारे केसेस ऐसे यूनाइट नहीं होते हैं। कुछ केसेस में जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, वो कौन से केसेस है तो आइए हम जानते हैं। या तो ये हड्डी अपनी जगह से पूरी खसक जाए, पूरी डिस्प्लेस हो जाए, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, 100% डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस होने के बाद कई बार ये फ्रैक्चर ये ओवरराइड हो सकता है, ये 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ओवरराइड हो जाए, जिसमें बोन की शॉर्टनिंग हो जाए, कंधे में बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी दिखे, हाथ ही नहीं उठा पाए, कोई घाव हो यहाँ पर जिससे हड्डी बाहर ही निकल आए, या कई बार इस बहुत एंगुलेटेड डिफॉर्मिटी होने की वजह से हड्डी कई बार टेंट करती है स्किन को। यदि उस हड्डी को बिठाया नहीं गया तो फ्यूचर में घाव बनने की एक एंटिसिपेशन रहता है कि घाव बन सकता है उसकी वजह से स्किन में। कई बार ये हड्डी बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस होकर नीचे चली जाए तो यहाँ पर से जाने वाली हाथ में जो नसें हैं हमारी, उस पर दबाव हो सकता है, उसके कारण झिनझिनी, सुन्नपन, हाथ में हाथ नहीं उठा पाना, या पैरालिसिस टाइप की कोई सिचुएशन ऐसी डेवलप हो, या इसके नीचे जो आप पे एक वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं, हमारे लंग्स रहते हैं, उसको कोई किसी प्रकार की इंजरी होने का चांस लगे, तो इस टाइप के केसेस में सर्जरी की आवश्यकता रहती है। बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड लिगामेंट इंजुरीज़ हैं, उसमें भी लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन लग सकता है, उस केसेस में भी हमें सर्जरी की आवश्यकता रह सकती है।
तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं, फ्रैक्चर यदि अपनी जगह से हिला ही नहीं है नंबर 1, उस केस में आपको कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपनी जगह पर यूनाइट हो जाएगा। यदि फ्रैक्चर थोड़ा बहुत हिला है, 50% से ज़्यादा बोन अभी भी कांटेक्ट में है, बच्चों में हुआ है फ्रैक्चर, हाथ उठा पा रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है इस टाइप से, कोई स्किन के अंदर घाव नहीं है, तो इस टाइप के सारे फ्रैक्चर बगैर सर्जरी के सिंपल एक सिंपल आर्म पाउच स्लिंग या सीसी स्लिंग हम जिसे कहते हैं, जिसमें हाथ को इस पोजीशन में रखने की आवश्यकता होती है, या शोल्डर इमोबिलाइजर लगा सकते हैं, या फिगर ऑफ 8 बैंडेज से स्ट्रेप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने से बहुत ही आसानी से 1 या 1.5 महीने में ये फ्रैक्चर जुड़ जाएगा। और मैंने आपको जो इंडिकेशंस बताए, यदि सर्जरी की ज़रूरत भी लगती है तो सर्जरी वो केवल 5% केसेस में लगती है। उसमें सिंपल आप एक ऑप्शन यानी प्लेट से फिक्स कर सकते हैं, एक्सटर्नल फिक्सेटर या इंट्रामेडुलरी रॉड जो दूरबीन में डलती है, उससे भी इस समस्या का तुरंत निदान पॉसिबल है। तो इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पर आपको पहचानना कि आपको सर्जरी लगेगी कि नहीं, क्योंकि जिन केसेस में, जैसे एक एज ग्रुप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। यदि आप यंग पेशेंट्स हैं, आप एक्टिव इंडिविजुअल हैं, आपका कोई काम ऐसा है कि आपको बहुत भारी काम उठाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उस केसेस में यदि फ्रैक्चर डिस्प्लेस है अपनी जगह से, तो नेचुरल है कि सर्जरी की आवश्यकता लगेगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी बोन पहले जैसी यूनाइट हो, आप बाद में भारी सामान भी उठाएं तो हाथ वैसा ही चले जैसा पहले चलता था। पर कुछ केसेस में यदि इंडिविजुअल की एज सपोज करे 50 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हेवी काम नहीं करना है, घर में केवल खाना खाना है, ग्लास उठाना है, तो उस केसेस में आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा फ्रैक्चर डिस्प्लेस है, उस पोजीशन में भी यूनाइट होगा, तो भी आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपको फ्रैक्चर हो तो अपने डॉक्टर को दिखाएं, उनसे प्रॉपर सलाह लें और उनके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट करा लें।